Do you know? According to the John Austin, customs are not real source of law unless sovereign command. मतलब जब तक sovereign किसी लॉ को वैलिड ना करे वो लॉ कंसिडरेबल नहीं है. चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं. सो जॉन ऑस्टिन सेड लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन. इसका मतलब है जब अथॉरिटी किसी लॉ को बनाती है, उसको वैलिड करती है, तभी वो लॉ कंसीडर किया जाता है. चलो और ट्राई करते हैं. सो जॉन ऑस्टिन डिवाइड्स कस्टम्स इन टू पार्ट्स. फर्स्ट, लीगल कस्टम मतलब पॉजिटिव लॉ. सो ये वो कस्टम्स हैं जिनको अथॉरिटी ने, ऑस्टिन जिनको सॉवरेन बोल रहा है मतलब रूलर या फिर अथॉरिटी कंसीडर कर सकते हैं, वो जिन कस्टम्स को वैलिडेशन दे रही है, रिकॉग्निशन दे रही है, उन कस्टम्स को हम पॉजिटिव लॉ या फिर एज लॉ कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि उनका स्टैम्प अथॉरिटी ने दे दिया है, राइट, एज लॉ. दूसरा उन्होंने बोला कस्टमरी रूल मतलब पॉजिटिव मोरालिटी. तो वो ऐसी प्रैक्टिसेस जो लोग अपनी मर्जी से, अपने विल से, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं या फिर उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट. सो वो हो गए कस्टमरी रूल जिनको हम एज लॉ कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि उनका वैलिडेशन जो है वो अथॉरिटी या सॉवरेन ने नहीं दिया है, राइट. वो अभी भी लोग अपनी मर्जी से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. तो ये था जॉन ऑस्टिन का बिलीव. एक लाइन में मैं बोलूं तो जॉन ऑस्टिन बिलीव कि अगर किसी लॉ को अथॉरिटी ने प्रोड्यूस किया है, उन्होंने उसको वैलिडेशन दी है, तभी उसे लॉ कंसीडर किया जाएगा. अदरवाइज उसको कस्टम के बेसिस पर कंसीडर नहीं किया जा सकता. और वो कस्टम्स को इसलिए नहीं मानते थे सोर्स ऑफ लॉ क्योंकि कस्टम जो है वो लोग अपनी मर्जी से अपने ट्रेडिशन के हिसाब से फॉलो करते हैं, जिसमें ऑथेंटिसिटी थोड़ी कम होती है अकॉर्डिंग टू हिम, राइट. तो आई होप आप समझ गए कि जो ऑस्टिन थे वो अथॉरिटी या सॉवरेन को ही सुप्रीम मानते थे और उन्हीं को ही रियल लॉ जो प्रोड्यूसर हैं उनको ही मानते थे. नाउ आई हैव अ वन क्वेश्चन फॉर यू. टेल मी द नेम ऑफ द फिलोसोफर जो सपोर्ट करते थे कस्टमरी लॉ को या सोर्स ऑफ लॉ. ओके, दिस इज योर वर्क.